तो बच्चों, so the question here is two different bodies are completely immersed in water and undergo the same loss in weight. Is it necessary that their weights in air should be same? Explain. ठीक है, तो बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने कंप्लीटली इमर्स कर दिया वाटर में, उनका जो लॉस है वेट में दैट इज सेम. तो क्या ये नेसेसरी, क्या ये जरूरी है कि उनका वेट भी सेम होगा एयर में? सो हमने ये चीज एक्सप्लेन करनी है. तो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट विल बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे. ठीक है, अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता क्या है. मान लो कि मेरा कोई ये मेरा वाटर है, ये मेरा वाटर है. ठीक है, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ऐसे, कंप्लीटली इमर्स करके रख दिया. तो अब इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगेंगे. फर्स्ट वन विल बी डाउनवर्ड mg और दूसरा क्या होगा? fb यानी बाइंड फोर्स. बाइंड फोर्स का काम क्या है? इसको सरफेस की तरफ लेके जाना वाटर की. mg का काम क्या है? इसको वाटर के सरफेस के अंदर लेके जाना. ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें. अब एक चीज देखो, तो अगर मैं मैथमेटिकली बाइंड फोर्स को लिखना चाहूं, देन इट इज गिवन एज fb इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g. क्या होता है ये? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g. अब देखो लिक्विड यहाँ पे दोनों बॉडीज के लिए लिक्विड सेम है. ठीक है, टू बॉडीज हैं, दोनों के लिए लिक्विड क्या है? सेम है, दैट इज वाटर. लिक्विड सेम है. क्या है? लिक्विड वाटर. ठीक है, तो डेंसिटी ये फैक्टर सेम हो गया और ये g तो मेरा कांस्टेंट ही है दोनों केसेस में. सो आई कैन राइट फ्रॉम हियर के मेरा fb जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम सबमर्ज्ड के, कि कितना वॉल्यूम मैंने सबमर्ज किया. ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखूंगा, नेट फोर्स अगर मैं लिखूंगा इस केस में, या नेट वेट लिखूंगा मैं इस ऑब्जेक्ट का, नेट वेट अगर मैं लिखूं तो नेट वेट यहाँ पे क्या होगा? नेट वेट इज गिवन एज mg माइनस fb. ठीक है, नेट वेट क्या होता है? mg माइनस fb. अब लॉस क्या है? यहाँ पे बोल रहा है सेम लॉस है वेट में. तो लॉस देखो किसकी वजह से है? लॉस यहाँ पे एक चीज की वजह से है, दैट इज fb यानी बाइंड फोर्स की वजह से. ठीक है, इट मींस कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के केसेस में, दोनों बॉडीज के केस में जो मेरा बाइंड फोर्स का वैल्यू है दैट इज सेम, है ना. अगर मेरे ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 है, 1 है 2 है, तो आई कैन राइट कि मेरा fb1 इज इक्वल टू fb2 बिकॉज वो लॉस सेम है. एंड लॉस किसकी वजह से है? बाइंड फोर्स की वजह से. ठीक है, अब बाइंड फोर्स मेरा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो आई कैन राइट कि मेरा वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2. ये चीज भी मैं लिख सकता हूं, बट यहां से मैं कमेंट नहीं कर सकता कि मेरा वेट सेम होगा कि नहीं होगा. मैं वेट के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता. ठीक है, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन द फैक्टर दैट इज वेट. वी कैन नॉट कमेंट ऑन वेट, कैन नॉट कमेंट ऑन वेट. ठीक है, वेट पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.